हेलो दोस्तों, आज हम सब पूजा पाठ से जुड़े अंग्रेजी के शब्द सीखेंगे कि पूजा सामग्री क्या होती है, मिट्टी का दिया क्या होता है, गंगा जल क्या होता है और इन सब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, पूजा की सामग्री को इंग्लिश में वर्शिप मटेरियल कहते हैं। वर्शिप मटेरियल मीन्स पूजा की सामग्री। वर्शिप मीन्स पूजा होता है और पूजा को अर्चना भी कहते हैं, इबादत भी कहते हैं, कुछ लोग उपासना कहते हैं। वर्शिप मीन्स होता है पूजा। और पूजा की थाली को इंग्लिश में वर्शिप प्लेट कहते हैं। वर्शिप प्लेट मीन्स होता है पूजा की थाली। पूजा की थाली में दिया जलाते हैं। देखिए, दिया को इंग्लिश में लैम्प बोलते हैं। दिया को दीपक भी बोला जाता है। लैम्प मीन्स हो गया दिया। अच्छा, कुछ लोग मिट्टी का दिया जलाते हैं। मिट्टी का दिया को इंग्लिश में अर्थन लैम्प बोलते हैं। इसे क्ले लैम्प भी बोला जा सकता है। अर्थन लैम्प और क्ले लैम्प दोनों का मतलब है मिट्टी का दिया। अच्छा, मिट्टी के दिए में जो लौ निकलती है ऊपर की तरफ, उसे फ्लेम कहते हैं इंग्लिश में। फ्लेम मीन्स होता है लौ। अच्छा, रुई की बाती लगाई जाती है। देखिए, रुई जो कॉटन होता है ना, उसी की बाती बनाकर दिए में लगाई जाती है। रुई की बाती को इंग्लिश में कॉटन विक कहते हैं। कॉटन विक मीन्स होता है रुई की बाती। जो दिया जलाया जाता है उसमें तेल के बदले ज़्यादातर लोग घी का यूज़ करते हैं। वैसे घी को इंग्लिश में घी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग से वर्ड है क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मीन्स होता है घी। अच्छा, कपूर भी यूज़ होता है पूजा पाठ में। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। याद आ रहा है कैम्फर, केमिस्ट्री वाला कैम्फर। कैम्फर मीन्स कपूर। धूप बत्ती भी जलाई जाती है। धूप बत्ती को इंग्लिश में इंसेंस कहते हैं। इंसेंस मीन्स धूप बत्ती। वैसे ही अगरबत्ती भी जलाई जाती है। वैसे नॉर्मल टाइम में भी कभी कभी अगरबत्ती लोग जलाते ही हैं। उसे इंसेंस स्टिक कहते हैं, क्योंकि इसमें छड़ी जैसा होता है, लकड़ी लगी होती है ना, इसलिए इसे इंसेंस स्टिक कहते हैं। और इसका पॉपुलर इंग्लिश वर्ड है जॉ स्टिक। जॉ स्टिक मीन्स भी होता है अगरबत्ती। धूपदानी होती है, धूपदानी को सेंस कहते हैं। और शंख, शंख समझ रहे हैं ना, पूजा के वक्त बजाया जाता है। शंख को इंग्लिश में कॉन्च कहते हैं। कॉन्च मीन्स शंख। अच्छा, घंटी पीतल की घंटी होती है ना। पीतल की घंटी मजबूत होती है, उसमें आवाज़ आती है, इसलिए पीतल की बनाई जाती है। पीतल की घंटी को इंग्लिश में ब्रास बेल कहते हैं। ब्रास बेल मीन्स पीतल की घंटी। और क्लश, क्लश को इंग्लिश में अर्न कहते हैं। अर्न मीन्स क्लश। और सुपारी, वैसे सुपारी तो पान में भी डालकर खाई जाती है, और फिल्मों में तो सुपारी का मतलब ही कुछ और हो जाता है। किसी का मर्डर करने के लिए सुपारी लेते हैं। फिलहाल हम उस सुपारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुपारी की बात करें जो पूजा में यूज़ होती है। इसे बीटल नट कहते हैं। हाँ, ये वही सुपारी है जिसे पान में भी डालकर लोग खाते हैं। इसे बीटल नट कहते हैं। और चंदन की लकड़ी को इंग्लिश में संदलवुड कहते हैं। संदलवुड मीन्स होता है चंदन की लकड़ी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बता दें कि अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताएं कि जैसे हम पूजा से जुड़े अंग्रेजी के शब्द सीख रहे हैं, वैसे ही और भी किस चीज़ से जुड़े हुए अंग्रेजी के शब्द आप सीखना चाहते हैं। कमेंट ज़रूर करें। आइए देखते हैं गंगा जल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। गंगा जल को इंग्लिश में हॉली वाटर कहते हैं। हॉली मीन्स पवित्र होता है, वाटर मीन्स पानी, यानी हॉली वाटर मीन्स गंगा जल। सिंदूर को इंग्लिश में वर्मिलन कहते हैं। देखिए, सिंदूर का यूज़ पूजा में भी होता है। उसके अलावा शादीशुदा औरतें अपने माथे पे लगाती हैं, उसे वर्मिलन कहते हैं। जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ को इंग्लिश में सैक्रेड थ्रेड कहते हैं। धागा होता है तो इसे सैक्रेड थ्रेड मीन्स जनेऊ। लौंग होती है, लौंग खाने में भी यूज़ होती है, मसाला की तरह यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पूजा में भी यूज़ होती है। लौंग को क्लोव कहते हैं। क्लोव मीन्स लौंग। और पान के पत्ते को बेटल लीव्स कहते हैं। बेटल लीव्स मीन्स होता है पान के पत्ते। अच्छा, पूजा में तुलसी के पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं। तुलसी देखिए बड़ी ही सम्मानित प्लांट है और तुलसी की पूजा भी की जाती है। तुलसी के पत्ते को बैसिल लीव्स कहते हैं। बैसिल लीव्स मीन्स होता है तुलसी के पत्ते। नारियल को तो हम सब जानते हैं, इंग्लिश में कोकोनट कहते हैं। कोकोनट यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि पूजा में इसका भी यूज़ होता है, इसलिए इसको यहाँ पर बताया जा रहा है, वरना बचपन से हम सब जानते हैं कोकोनट मीन्स होता है नारियल। आइए बात करते हैं कंडा यानी उपला की। देखिए, कंडा या उपला को इंग्लिश में काऊ डंग केक कहते हैं। गोबर को डंग कहते हैं और गाय के गोबर का उपला बनता है, इसलिए इसे काऊ डंग
केक कहते हैं। जो धूप बत्ती या अगरबत्ती हम जलाते हैं तो उसके नीचे उसकी राख निकलती है, राख को इंग्लिश में ऐश कहते हैं। याद हो, जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोक करते हैं, तो जिसमें राख झाड़ते हैं सिगरेट की, उसे ऐश ट्रे कहते हैं, यानी राख झाड़ने की ट्रे, है ना। तो ऐश मीन्स हो गया राख। मूर्ति यानी प्रतिमा, जो मूर्ति होती है उसे आइडॉल कहते हैं ना, आइडॉल मीन्स होता है मूर्ति। अच्छा, देवी या देवता की ही मूर्ति होती है, देवी या देवता को इंग्लिश में डाइटी कहते हैं, डाइटी मीन्स देवी या देवता। कभी कभी खंडित मूर्ति होती है, खंडित को फ्रेगमेंटेड कहते हैं, फ्रेगमेंटेड मीन्स होता है खंडित। अच्छा, माला चढ़ाया जाता, माला पहनाया जाता, माला को इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं, गार्लैंड मीन्स होता है माला। ज़्यादातर लोग गेंदा के फूल का माला चढ़ाते हैं। मूर्ति पर मुकुट भी लगाया जाता है, मुकुट, हाँ वही मुकुट जो राजा रानी के सर पर लगाया जाता है, मुकुट को इंग्लिश में क्राउन कहते हैं। हालांकि इसे हम लोग बचपन में इंग्लिश में पढ़े हुए हैं। प्रसाद को या चढ़ावा को इंग्लिश में ऑफरिंग कहते हैं, ऑफरिंग मीन्स होता है प्रसाद या चढ़ावा। और पुजारी को, जो मंदिर में पुजारी बाबा होते हैं, पुजारी को इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं, प्रीस्ट मीन्स होता है पुजारी। और उनके भक्त को इंग्लिश में ड्यूटी कहते हैं, ड्यूटी मीन्स होता है भक्त। याद रखिए, ड्यूटी नहीं ड्यूटी। और आस्था को इंग्लिश में फेथ कहते हैं, जो भी धार्मिक होते हैं उनकी आस्था भगवान पर होती है, आस्था को इंग्लिश में फेथ कहते हैं। प्रार्थना यानी दुआ, जो कि हम लोग स्कूल में क्लास स्टार्ट होने के पहले होती थी, इसे इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं, प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। और प्रेयर करना यानी प्रार्थना करना यानी कि दुआ करना को इंग्लिश में प्रे कहते हैं, प्रे वर्ब है। अच्छा, भजन भी होता है ना, भजन को इंग्लिश में हिम कहते हैं। याद रखिए, एन साइलेंट है इसलिए इसे हिम पढ़ा जा रहा है, हिम मीन्स होता है भजन। और मंत्र, भजन के अलावा मंत्र भी जपते हैं ना, मंत्र को इंग्लिश में चैंट कहते हैं, चैंट मीन्स होता है मंत्र। देखिए, त्रिशूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, त्रिशूल जो शिव हैं, महादेव हैं, वो त्रिशूल लेकर चलते हैं, त्रिशूल को इंग्लिश में ट्राइडेंट कहते हैं, ट्राइडेंट मीन्स होता है त्रिशूल। गदा, हनुमान गदा लेकर चलते हैं। वैसे महाभारत में याद हो तो दुर्योधन और भीम भी गदाधारी थे। गदा को इंग्लिश में मैस कहते हैं, मैस मीन्स होता है गदा। और चक्र, कृष्ण चक्र का यूज़ करते थे, है ना। और चक्र को इंग्लिश में डिस्कस कहते हैं। सुदर्शन चक्र नाम सुना होगा आपने। बांसुरी, कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, बांसुरी को इंग्लिश में फ्लूट कहते हैं, फ्लूट मीन्स बांसुरी। उपवास रखते हैं यानी व्रत रखते हैं। देखिए, नवरात्र आने वाला है, रोज़ा भी आने वाला है ना। लोग रोज़ा रहते हैं, नवरात्र में व्रत रहते हैं यानी उपवास रखते हैं, इसे इंग्लिश में फास्ट कहते हैं, फास्ट मीन्स व्रत या उपवास। अच्छा, कोई पूजा पाठ या कोई ऐसा शुभ कार्य शुभ मुहूर्त देखकर किया जाता है, शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में ऑस्पिशियस टाइम कहते हैं, ऑस्पिशियस टाइम मीन्स शुभ मुहूर्त। और मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं, ये हम सबको पता है, मंदिर को इंग्लिश में टेम्पल कहते हैं। हिंदू लोग यहाँ पर जाकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, जैसे मुस्लिम लोग जाकर मस्जिद में पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद को इंग्लिश में मॉस्क कहते हैं, मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद। जैसे जो अंग्रेज हैं वो गिरजाघर में जाकर अपनी पूजा पाठ करते हैं, गिरजाघर को इंग्लिश में चर्च कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, याद दिला दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद दोस्तों।